Hello guys, welcome to my channel. Here we are going to discuss about the head and neck arteries. हेड एंड नेक आर्टरीज के बारे में यहाँ पे दो सिस्टम आते हैं जो हमारे हेड और नेक को सप्लाई कर रहे होते हैं. एक होता है हमारे पास कैरोटिड सिस्टम और एक होता है सबक्लेवियन सिस्टम. कैरोटिड सिस्टम जो होता है ना वो हमारे नेक और हेड को सप्लाई कर रहा है. मतलब हमारा जो सुपीरियर पार्ट है ना वो कैरोटिड सिस्टम से सप्लाई हो रहा है. ठीक है. और जो सब क्लेवियन सिस्टम है ना वो हमारे पास नेक को कर रहा है, डीप नेक को कर रहा है, क्रेनियम को कर रहा है, शोल्डर को कर रहा है, अपर लिम्ब और थोरैक्स को कर रहा है. कैरोटिड सिस्टम की बात करें तो इसमें आपने ना याद करने का मैं तरीका बताने लगी. कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड साइनसेस, कैरोटिड बॉडी. इसको अच्छे से कर लेना कॉमन कैरोटिड में. फिर इसकी एक्सटर्नल और इंटरनल आएगी, उसकी भी मैं निमोनिक्स भी आपके साथ शेयर करूँगी याद करने की, और साथ साथ तरीका भी बताऊँगी ताकि आप एक दफ़ा ही वीडियो देखने के बाद पढ़ें और आपको याद हो जाए. कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है ना ये राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है जो कि अराइज करती है ब्रेकोसेफेलिक ट्रंक से. ब्रेकोसेफेलिक ट्रंक जब आप हार्ट करेंगे ना तो वहाँ पे जो 3 आर्टरीज अराइज कर होती है. मतलब ये रफ से एक डायग्राम देख लें. ये हमारे पास है, हेड है हमारे पास, ये नेक है, ये हमारे पास क्लेविकुलर बोन है. ठीक है. यहाँ पे करके हायोइड बोन आ गई. ठीक है. और क्रिकोइड कार्टिलेज वगैरह बने हुए हैं. ये क्लेविकुलर बोन है हमारे पास. और ये हमारा हार्ट है. हार्ट के ऊपर होता है रोटा, और रोटा से 3 ब्रांचें, एक ब्रेकोसेफेलिक ट्रंक निकलता है. ठीक है ना. लेफ्ट कॉमन कैरोटिड सब क्लेवियन निकल रही होती है. ठीक है. वो आपको पता है कि कॉमन कैरोटिड आर्टरी फिर वो नीचे जाके जो वो एक्सेल एक अब्डोमिनल की आर्टरी निकल रही होती है, आर्च ऑफ एरोटा से निकल रही होती है. 3 आर्टरीज निकल रही होती है. या हार्ट के टॉपिक में स्नेल्स में ही डिस्कस है. ठीक है. अब यहाँ पे राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी मैंने कहा आपको बताया कि ये ब्रेकोसेफेलिक आर्टरी से निकली. ठीक है. राइट. अब ये जो होती है ना अब ये लाई करी होती है बिहाइंड द स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के. पहली बात आपने कर ली, ब्रेकोसेफेलिक से निकली कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये जो है बिहाइंड है, पीछे की तरफ है राइट स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट के. ठीक है. लेफ्ट आर्टरी राइज हुई आर्च ऑफ एरोटा से, इसने सुपीरियर मेडिस्टम को दिया. लेफ्ट आर्टरी राइज हुई सुपीरियर मेडिस्टम को दिया. मेडिस्टम जो होता है हमारे जो सेंटर मीडियन प्रोपोर्शन होता है जहाँ पे हमारा हार्ट पड़ा होता है उसे हम मेडिस्टम कहते हैं. ठीक है. उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे. कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो होती है ये हमारे पास जा रही होती है कैरोटिड शीट बनाने, अपवर्ड मूव करके नेक में कैरोटिड शीट बनाती है. ठीक है. कैरोटिड शीट के अंदर क्या क्या होंगे, इंटरनल जुगुलर वेन, क्योंकि नेक के अंदर हमने पढ़ी हुई है कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन पड़ी होती है. ठीक है. वेगस नर्व पड़ी होगी. ठीक है. और इंटीरियर स्टर्नल कॉस्टल मसल्स को भी कवर कर रही होगी. ठीक है. स्टर्नल क्लेविकुलर जॉइंट जो अपर बॉर्डर होगा उसके ऊपर थायरॉइड कार्टिलेज भी पड़ा होगा. बस ये बात आपने याद रखनी. पहले आपने कॉमन कैरोटिड आर्टरी में बता देना है कि ये अराइज हो रही है ब्रेकोसेफेलिक आर्टरी से जो कि हमारे पास राइट स्टर्नोक्लेविकुलर के बिहाइंड मिलेगा हमें. ये लेफ्ट आर्टरी जो होगी, और राइट आर्टरी दो है ना. लेफ्ट आर्टरी हमारे पास जो दे रही होगी सुपीरियर मेडिस्टम को दे रही होगी. लेफ्ट आर्टरी मिलके वहाँ पे जाके नेक में जाके कैरोटिड शीट बनाएगी जिनके पास हमारे पास वेगस और इंटरनल जुगुलर्स आ जाती है. फिर उसके बाद स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बन रहा है, अपर बॉर्डर पे थायरॉइड कार्टिलेज पड़ा हुआ है. देन इसके बाद कैरोटिड साइनसेस आ रही होती है. कैरोटिड साइनसेस वो पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है या टर्मिनेशन होती है कैरोटिड आर्टरी की, वो टर्मिनेशन होगी. ठीक है. जहाँ पे डायलेशन होनी होती है. ठीक है. यहाँ पे क्या होती है कि लोकलाइज डायलेशन हो रही होती है जिसे हम कैरोटिड साइनसेस कहते हैं. इसके बारे में आपने कैरोटिड साइनसेस की एक बात पहले याद रख ली कि जहाँ पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी ने टर्मिनेट होना है, ख़त्म होना है, वहाँ पे जाके एक साइनसेस बनना है. साइनसेस वैसे जो बात की जाए तो साइनसेस कोई भी स्पेस को कहते हैं, हॉलो स्पेस को. ठीक है. वहाँ पे लोकलाइज डायलेशन होनी है जिसे हमने कैरोटिड साइनसेस कह दिया. और ये थिन होती है. क्यों थिन होती है? थिन से याद रखें कि ट्यूनिका मीडिया थिनर होते हैं. इसकी वॉल की जो लेयर बना रहे होते हैं वो ट्यूनिका मीडिया बनाते हैं, वो थिनर होते हैं, इसलिए ये भी थिन होती है. फिर एडवेंटिशिया जो होती है वो रिलेटिवली थिक होते हैं. ठीक है. और वहाँ पे नर्व एंडिंग बहुत ज़्यादा, एडवेंटिशिया थिक है तो वहाँ पे देखें नर्व एंडिंग भी होगी, वहाँ पे ग्लूकोफ्रेंजियल नर्व होगी. ठीक है. कैरोटिड साइनसेस जो होते हैं प्रेसो रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब बैरो रिसेप्टर्स होते हैं. मतलब ब्लड प्रेशर में जितना भी चेंज आए ना तो वो फ़ौरन उसको देख लेते हैं और उसे आर्टिकुलेट कर लेते हैं. ठीक है. मतलब स्लोइंग हार्ट रेट कर रहे हैं, वेजोडिलेशन करें आर्टरीज की. इसमें ये पॉइंट याद रखिए कि मतलब लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ने जहाँ पे डायलेशन शो की वहाँ पे हमने कह दिया कि वो कैरोटिड साइनसेस बन गया. कैरोटिड साइनसेस थिन होता है ट्यूनिका मीडिया की वजह से. एडवेंटिशिया जो होता है नर्व एंडिंग कंटेन करता है, उसको वो
थिक होता है क्योंकि उसके पास नर्व एंडिंग होती है। उसमें ग्लूकोफरेंजियल नर्व आ रही होती है और वो बैरो रिसेप्टर होता है। बैरो रिसेप्टर मतलब प्रेशर में या ब्लड प्रेशर में चेंज आए तो फ़ौरन डिटेक्ट करके स्लो कर रहा होता है हार्ट रेट को और वेज़ोडाइलेशन कर रहा होता है। फिर कैरोटिड बॉडी डाल जाती है। कैरोटिड बॉडी एक स्मॉल सा स्ट्रक्चर होता है जो पोस्टीरियरली बाय फ्रिक्शन कॉमन कैरोटिड आर्टरी या एंगल ऑफ बाय फ्रिक्शन पे लाई कर रहा होता है। कैरोटिड बॉडी कर रही होती है, ठीक है। ये जो होता है ये इन्वर्टेड ग्लूकोफ्रेंजियल नर्व इसे सप्लाई कर रही होती है और वेगस नर्व कर रही है, ठीक है। ये कीमो रिसेप्टर होता है, ये भी बड़ा सेंसिटिव होता है। जैसे ही हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है और ऑक्सीजन टेंशन कम हो जाती है, ये एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ये एक्टिवेट होता है तो ये ब्लड प्रेशर को राइज कर रहा होता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा होता है, रेस्पिरेशन को तेज़ कर रहा होता है। ये उसने कम किया था हमारे पास कैरोटिड साइनसेस ने और कैरोटिड बॉडी ने ये सब कुछ इंक्रीज़ किया। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसकी ब्रांचेस वगैरह। इसमें आता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी को आप ये इस तरह याद रख लें, इसने हमारी टंग को सप्लाई करना है, इसने हमारे हेड को करना है, इसने हमारे नेक को करना है, इसने हमारे फेस को करना है, इसने हमारे स्कैल्प को करना है, इसने मैक्सिला को करना है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, जो कैरोटिड आर्टरी दो में डिवाइड हो जाता है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ने टंग को, हेड को, नेक को, फेस को, स्कैल्प को और मैक्सिला को किया।